मगरिबी हवाओं का ताकतवर सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा समेत कई अजला में वक्फे से बारिश। गवादर में नशेबी इलाके जेर आब आ गए। पानी घरों में दाखिल। कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। जिवानी, तुरबत, खुजदार, पंजगोर, कलात, नौकंडी और दालबंदीन में बादल बरस पड़े। सिलसिला आज रात तक बालाई इलाकों तक फैलने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में 21 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पंजाब के अजला भी लपेट में आएंगे। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें 39 जाने ले गई। हादसात में 60 से ज्यादा अफराद जख्मी। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 4 रोज के दौरान 32 अफराद जाँ बहक, 160 घर मुकम्मल तबाह हो गए। सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में आसमानी बिजली गिरने से 5, छतें गिरने से 2 अमवात। मुतादिद मवेशी भी हलाक हुए। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कराची में भी ताकतवर सिस्टम की एंट्री। गहरे बादलों का राज। मगरबी इलाकों में बादल बरस पड़े। औरंगी, साइट और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। आज रात से बारिश का इम्कान। कल और परसों कहीं दरमियानी शिद्दत, कहीं मूसलाधार बारिश होगी। गरज चमक और तेज हवाएं भी मुतवक्के। जनूबी सिंध के कई अजला में भी बादल बरसेंगे। खलीजी रियासतों में तूफानी बारिशें और सैलाब से तबाही। मुत्तहदा अरब अमारात में 75 साल रिकॉर्ड टूट गया। दुबई में 2 साल की बारिश चंद घंटों में बरस गई। सड़कें, गलियां, शॉपिंग मॉल, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट सब कुछ डूब गया। बुर्ज खलीफा के सामने भी पानी जमा। शारजा की सड़कें भी नहरों में तब्दील। तालीमी इदारे और दफातर आज भी बानुमान में भी सैलाबी सूरत हाल। हादसात में 21 अमवात। दुबई एयरपोर्ट पर बारिश का पानी जमा। दुबई और शारजा से पाकिस्तान की 43 परवाजें मनसूख। मुतादिद ताखीर का शिकार। कराची से दुबई जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज अल ऐन एयरपोर्ट पर लैंडिंग। अमला 150 मुसाफिरों को बेयारो मददगार छोड़कर गायब। कनेक्टिंग परवाजें मनसूख। मुसाफिरों को टिकट रिफंड करने की हिदायत। मुतबादिल परवाजों के बारे में एयरलाइन अमला कुछ भी बताने से कासिर। मुसाफिर एयरपोर्ट पर महसूर। दुबई में मुकीम पाकिस्तानियों को मूसलाधार बारिश में कराची याद आ गया। मंचलों ने तेज बारिश की वीडियो पर तबसरा करते हुए कहा कि इस वक्त जौहर मोड़ के करीब मौजूद हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। यकीन है मेहनत से तरक्की, खुशहाली और मौशे इस्तेहकाम के अहदाफ हासिल कर लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा सऊदी वफ़द के दौरे पर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से इजहार तशक्कुर। कहा सऊदी वफ़द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। इसी मेहनत से सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मनसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। ना तो पुरानी तरीक़ाकार पर चलने की गुंजाइश है और ना ही मैं उसकी इजाज़त दूंगा। ऑपोजिशन का बलूचिस्तान जलसा नाकाम था। जो तकरीर की गई अब ये कंपनी नहीं चलने वाली। वज़ीर इत्तलात तातार की कड़ी तनकीद। कहा कि उमर अयूब कुछ बात करते हैं, शेर अफजल कुछ और। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत भरपूर किरदार अदा कर रही है। माशी मैदान से मुस्बत खबरें वज़ीर आज़म और काबीना की मेहनत का नतीजा है। सऊदी हुकूमत मुख्तलिफ सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती है। आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद दोस्त ममालिक के वफ़द पाकिस्तान आएंगे। नैब की तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ को क्लीन चिट। शामिल तफ्तीश होने से मुताल्लिक रिपोर्ट अदालत में जमा। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा की। सदर आसिफ अली जरदारी के वकील ने अदालत को बताया आसिफ अली जरदारी को 5 साल के लिए सदारती इस्तिस्ना हासिल है। रेफरेंस पर मजीद समाअत 7 मई तक मुलतवी। पाकिस्तान में महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबके को मुतासर किया। महंगाई में कमी में 2 से 3 साल लगेंगे। IMF के मालियाती कौंसलर तोबे से ड्रॉइंग की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान को ताहल कई माशी चैलेंजेस का सामना है। मालियाती पॉलिसी से महंगाई पर कंट्रोल ज़रूरी है। सरकारी इदारों के नुकसानात में कमी नागुज़ीर है। सरकारी निर्ख पर रोटी और नान की फरोख्त की मॉनिटरिंग करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अरकान सूबाई असम्बली को मुलाकात में हिदायत। अरकान असम्बली का मुख्तसर वक्त में अवाम दोस्त प्रोजेक्ट शुरू करने पर वज़ीर आला को खराज तहसीन। वज़ीर आला ने कहा देही और बुनियादी मराकज़ सेहत को 6 माह के अंदर रीवैम्प किया जाएगा।
100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। 600 सड़कों की तामीर और मरम्मत होगी। 5 एक्सप्रेसवे और 3 मोटरवेज बनाएंगे। नवाज के बारे में मैं क्या कहूँ, टिकटॉक के ऊपर हुकूमत चल रही है, सारा दिन टिकटॉक चल रही है, टिकटॉकों के ऊपर जो है कारकर्दगी चल रही है। एक तो वज़ीर आला वो बैठी है, जुबान उसकी एक और बैठी है। मैं ये कहूँगा कि अवाम की खिदमत करो, इस टिकटॉक के बनाकर अवाम को हेल्थ कार्ड दो। हमने पंजाब में भी हेल्थ कार्ड दिया था, आपने बंद कर दिया। कोई फैसला करो, कोई हुक्म जारी करो जिस पे अमल दरामद करा सको। हमने की है, हमने रोटी मजीद सस्ती की है, 50 से भी कम पैसों में रोटी दे रहे हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर अमल दरामद करा के दिखाऊंगा, और अगर नहीं करा सकूंगा तो कुर्सी छोड़ूंगा। रोटी सस्ती कराऊंगा, हुक्म पर अमल ना करा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा कि PDM2 का एक और तजुर्बा किया जा रहा है। कौम मजीद तजुर्बे बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौम को मजीद अंधेरों में ना धकेलें। मरीम नवाज की हुकूमत और कारकर्दगी सब कुछ टिकटॉक पर चल रही है। कौम मजीद बेवकूफ़ नहीं बन सकती। वज़ीर आला की डिक्शनरी में नहीं हो सकता का लफ्ज़ नहीं है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को आम आदमी की रोटी से गर्ज है। अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पंजाब भर में रोटी की कीमत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। मरियम नवाज ने कहा है कि रोटी 16 रुपए से भी सस्ती होनी चाहिए। बिलाल यासीन ने बताया 20 किलो आटे के थैले की कीमत 500 रुपए कम की गई है। रोटी की कीमत कम ना करने पर 23 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कॉपी कैट मरियम नवाज हर चीज़ में अली अमीन की कॉपी कर रही हैं। खुशी होगी सेहत कार्ड में भी कॉपी करें। बैरिस्टर सैफ की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा पहले सेहत कार्ड जैसा इनकलाबी मंसूबा दें, फिर एयर एम्बुलेंस का ड्रामा करें। मरियम नवाज ने रमज़ान पैकेज पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई थी। पैकेज सिर्फ लीगी कारकुनान में तकसीम किया गया। चौथी बार वज़ीर आज़म का ख्वाब देखने वाले अब तंदूरों के दौरे कर रहे हैं। ना जजेस को सही गलत का पता है, ना सहाफ़ियों और वकला को कौमी मफाद का इल्म है। लगता है सब कुछ आप लोगों और वजारत दाखिला को पता है, हम फिर भी आपको मौका दे रहे हैं। शर्मिंदगी होती है, हम ऑर्डर करते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। सोशल मीडिया एक्ट्स की बंदिश से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का डिप्टी अटॉर्नी जनरल पर इजहार बरहमी। 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म। रिमार्क्स दिए मामूली सा मामला है, दुनिया आपकी बातों पर हंसती है। वाज़ेह जवाब जमा कराएं, क्यों बंदिश है। एक्स के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक हुकूमत के अहकाम की पासदारी नहीं की गई। आर्जी बंदिश के सिवा कोई रास्ता नहीं। वज़ारत दाखिला ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। एक्स हुकाम ने FIA साइबर क्राइम वीक की दरख्वास्त को नज़रअंदाज किया। एक्स हुकाम का अदम ताउन प्लेटफॉर्म के खिलाफ आर्जी बंदे समेत रेगुलेटरी इकदाम का जवाब है। एक्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और ना ही पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी के माहदे का शराकतदार है। बंदिश का मकसद आज़ादी इजहार राय या मालूमात तक रसाई पर कतगन लगाना नहीं। मनशियात फरोश मुआशरे के दुश्मन है, किसी सूरत मुआफ नहीं किया जा सकता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मीमन का ऐलान। कहा मनशियात फरोशों के दिन गिने जा चुके, दोबारा वार्निंग देता हूँ, बाज आ जाएं। घेरा तंग किया जा रहा है, आइंदा चंद दिनों में क्रैकडाउन मजीद मौसर होगा। कराची, डिगरी, जामशोरों समेत दीगर अजला में कार्रवाइयाँ। 6 मनशियात फरोश गिरफ्तार। हेरोइन, कच्ची शराब, गुटखा, मावा बरामद। अहले फ़लस्तीन के खिलाफ नेतन्याहू की दरिंदगी जारी। 24 घंटे में मजीद 56 शहीद। मगाजी कैंप पर हमले में 20, रफा की इमारत में 7 शहादतें। गजा पुलिस की गाड़ी पर हमले में 7 एहलकारों समेत 9 अफराद जाम में शहादत नोश कर गए। शुजाइये में 2 अफराद की जान ले ली गई। शहादतों की मजमूई तादाद 33,899 तक जा पहुंची। लबनान से हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। इसराइल पर 6 मिसाइल दाग दिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन अहम दौरे पर इसराइल पहुंच गए।
सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान का हमास रहनुमा इस्माइल हानिया से टेलीफोनिक राबता, बेटों और पोतों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। कहा, पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनी भाइयों का दुख दर्द महसूस करते हैं। हज़ारों फ़लस्तीनियों की शहादत पर आलमी बरादरी खुसूसन मुस्लिम दुनिया की खामोशी अफसोसनाक है। इस्माइल हानिया का फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करने पर इजहार तशक्कुर। अल्लामा राशिद महमूद सोमरो के कतर में इस्माइल हानिया से मुलाकात, फजल रहमान का ताज़ियती ख़त पेश किया। अमेरिका का ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान। मुशीर कौमी सलामी जैक सुल्तान कहते हैं कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम्स पर नई पाबंदियां लगाई जाएंगी। उम्मीद है इत्तेहादी और शराकतदार भी इस किस्म के इकदाम करेंगे। पाबंदियों का मकसद ईरान की अस्करी ताकत को महदूद करना है। दीगर इकदाम से भी दबाव बरकरार रखेंगे। CNN से बरतरफ एंकर मेहदी हसन इसराइली चेहरा बेनकाब करने के लिए मुस्ताद ज़ाती न्यूज़ कंपनी की बुनियाद रख दी। वेबसाइट पर प्रोग्राम में इसराइली बर्बरियत का पर्दा चाक करने लगे। फॉलोअर्स की तादाद 1.5 करोड़ से भी बढ़ गई। पाक न्यूजीलैंड टाकरे की तैयारियां। रावलपिंडी में कीवीज और शाहीनों की नेट प्रैक्टिस। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग ड्रिल्स। कौमी टीम आज भी प्रैक्टिस करेगी। ट्रॉफी की रौनुमाई भी होगी। पहला T20 18 अप्रैल को शेड्यूल। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में पेरिस ओलंपिक्स मशल रोशन करने की रिहर्सल। अदाकारा मैरी मीना ने पुजारन का रूप धार कर सूरज की किरणों की मदद से शीशे से मशल को रोशन किया। बाज़ाब्ता तकरीब आइंदा मंगल होगी। यूनानी मुंतज़मीन 26 अप्रैल को शोला फ्रांसीसी वफ्द के हवाले करेंगे। अजीज मियाँ कबाल के मुनफरिद अंदाज का सहर आज भी बरकरार। कबालियाँ सुनने वालों पर वशदारी कर देते थे। मद्दाज उनका 82वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। अजीज मियाँ की मशहूर कबालियों में तेरी सूरत, मुझे आजमाने वाले, मैं शराबी शराबी शामिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।